जब शंकर भगवान और माता पार्वती घूमते घूमते हमारे इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं, चलते चलते एक गांव के बीच में जाते हैं। गांव के बीच में एक चबूतरा बना हुआ, शंकर भगवान अपनी झोली को नीचे रखते हैं और चबूतरा का लंबी धोक मारते हैं। जय हो। माता पार्वती को बड़ा चंबा हुआ, कहने लगी, हे भोलेनाथ, आप तो यूं कहते हो कि मैं 3 लोक का नाथ हूँ और एक छोटा सा चबूतरा का आगे धोख मार रहे हो, ये क्या बात है? शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती ये छोटा चबूतरा नहीं है, इसमें 5 आदमी बैठ करके न्याय करते हैं, वो परमेश्वर के समान होते हैं। जय हो। बोले मैं ना मानू तेरी बात ने, क्यों? तू भांग धतूरा पी के पता नहीं के भौंक तो रहा, मेरे ये तेरी बात नहीं जची। कौन है जची? माता पार्वती जिद कर लेती है, शंकर भगवान समझाते हैं, पार्वती ये मृत्यु लोक है, इसमें जिद मत कर। लेकिन माता पार्वती जिद कर लेती है, शंकर भगवान कैसे समझाते हैं? कैसे? तो सुनिए इस भजन के द्वारा। अरे या शंकर बार बार समझाई, ये मन महासती मान भोलो बार बार समझाई, मन महासती मान शंकर बार बार समझाई, मन सती मान, मन महासती मान रया, मन महासती मान इसको कहते कहताई, मन महासती मान छोड़ो बार बार समझाई, मन महासती मान। शंकर भगवान कहने लगे, अरे यह होता इंसाफ न्याय का, सुनो सती महारानी। ओ यह होता इंसाफ न्याय का, सुनो सती महारानी। अलग दूध का दूध करे कर दे पानी का पानी, अलग दूध का दूध करे कर दे पानी का पानी। पाते अन्यायी, मन महासती मान बोलो बार बार समझाई, मन महासती मान बार बार समझाई, मन महासती मान। शंकर भगवान कहने लगे, यहाँ होता इंसाफ न्याय का, सुनो सती महारानी। अरे अलग दूध का दूध करे कर दे पानी का पानी। यहाँ पर दंड पाते अन्यायी, जो अन्याय करता है उसको चबूतरा पे बैठा के दंड दिया जाता है। माता पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ मेरे ये बात नहीं जची। हाँ कौन है जची? अजी कौन पंच कैसी पंचायत नाथ मुझे समझाओ, पंच कैसी पंचायत नाथ मुझे समझाओ। मेरा दिल में भरी कल्पना या को नाथ मिटाओ, मेरा दिल में वही कल्पना या तो नाथ मिटाओ। पार्वती मुस्काई, मन महासती मान भोलो बार बार समझाई, मन महासती मान। मन महासती मान इतनी काहे खोज के ध्यानी, इसको कहते पंची अथाई, मन महासती मान बार बार समझाई, मन महासती मान।
बताया। माता पार्वती कहने लगी, कौन पंच कैसी पंचायत नाथ मुझे समझाओ, मेरा दिल में भरी कल्पना इसको नाथ मिटाओ। माता पार्वती जिद कर बैठी। शंकर भगवान ने विचार किया, पार्वती का ये भ्रम दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती आप यही इस पेड़ पर सौंदचिड़ी का रूप धारण करके बैठ जाओ और मैं नगरी में जाता हूँ और आज आपको ये न्याय दिखाऊंगा। तो शंकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और अपना भेष बदल लेते हैं और कैसे चलते हैं नगरी में। कैसे? अंतर ध्यान हुए शिव शंकर एक जाट घर आए। अंतर ध्यान हुए शिव शंकर एक जाट घर आए। जैसा रूप जाट का था खुद वैसा आप बनाए। वो जैसा रूप जाट का था खुद वैसा आप बनाए। घर की कुंडी जा खुड़काई, मनवा सत्यमान भोलो बार बार समझाई, मन महाशक्तिमान भोलो बार बार समझाई, मन महाशक्तिमान। एक मन महाशक्तिमान इसको कहते पटिया खाई, मन महाशक्तिमान शंकर बार बार समझाई, मन महाशक्तिमान। बताया। अंतर ध्यान हुए शिव शंकर एक जाट घर आए। जैसा रूप जाट का था खुद वैसा आप बनाए। घर की कुंडी जा खुड़काई। शंकर भगवान एक जाट का भेष बना लेते हैं और एक जाट के घर जाके कुंडी खुड़कुड़ा दी। उधर असली जाट खेत में हल जोड़ने के लिए गया हुआ और शंकर भगवान उसी का भेष बना करके उसे घर पहुंच गए। तो अंदर जाटनी सो रही थी। मन में विचार किया, क्या बात हो गई, आज इतने जल्दी वापस कैसे आ गए। तो कैसे क्या बताया। अब खोल के वाड़ा जाटनी बोली, जल्दी कैसे आए। वो खोल के बाड़ जाटनी बोली, जल्दी कैसे आए। जाट कहरिया सुन ले जाटनी, मुझको भूख सताए। जाट कहरिया सुन ले जाटनी, मुझको भूख सताए। रोटी दीदी गल लुगाई, मनवा सत्यवान भोला बार बार समझाई, मन महाशक्तिमान शंकर बार बार समझाई, मन महाशक्तिमान। एक मन महाशक्तिमान इसको कहते पटिया खाई, मन महाशक्तिमान शंकर बार बार समझाई, मन महाशक्तिमान। खोल किवाड़ जाटनी बोली, जल्दी कैसे आए। वह जाट कह रही हो, सुन ले जाटनी मुझको भूख सताए। सत्यानाशी श्याम ने चार टीकड़ा पाड़ के पड़ियो सो, तेरे इतनी देर की था उसको न मैं खेत में रोटी लेकर आ रही। बोले मुझे तो भूख लाग गई। जाटनी मारे में वतन की तरह कोई दयावान सी, कोई बात ना, भूख लाग गई रोटी खा ले। शंकर भगवान रोटी खा के तरणा के सो गए। अब जाटनी निस्फिकर होगी, खेत में तो जाना ही कोई नहीं आज। क्यों, जाट तो घर आ गए हो। हाँ, उड़ी रोटी खा ली। उधर असली जाट दोपहर हो गया। कलेवा की बाट देखे जाटनी कलेव लेर नहीं आई, बात के हो गई। गुस्सा में भर गयो और बैलों को खोल दिया और घर की तरफ दौड़ लगा दी। चाल के देखा कदे जाटनी बीमार तो ना हो गई। हाँ। तो क्या बताया। अब असली जाट आवाज लगाई, उठ जाटनी उठे। असली जाटी आवाज लगाई, उठे रे जाटनी उठे। प्यास के मारे गलो सूख गोल्या पानी की घूटे। वो प्यास के मारे गलो सूख गोल्या पानी की घूटे। भीतर सगर माई, मनवा शक्तिमान भोलो बार बार समझाई, मन महाशक्तिमान भोलो बार बार समझाई, मन महाशक्तिमान।
बताया असली जाट आवाज लगाई, उठ जाटनी उठ, अरे मेरो प्यास के मारे गलो सूख गोल्या पानी की घोटे जाटनी चक्कर में पड़ गई। आवाज तो तेरा घरवाला की आ रही से बाहर से, लेकिन घरवालों ते खाट लिम पड़ो। अब बाहर तो कवाड़ खोल के देखे तो के देखे एक जाट तो बाहर ने खड़ो, बित्थर ने देखे तो एक जाट खाट लिम पड़ो। दोनों की एक शकल एक रंग रूप, कदे बाहर ला जाट ने देखे कदे भीतर ला बाहर लो जाट गुस्सा में भर गो। अरे के चक्कर से कदे बित्थर ने कदे बाहर ने, बोले साहब मेरे तो चक्कर पड़ गो। क्या को बाहर ने थम खड़ा और बित्थर ने थम पड़ा। बोले यह क्या फता गई। शंकर भगवान कहने लगे अंदर से आवाज मार करे, सोपा दे से हाथ पलक, बहुत देर होगी हलजोड़ का विषो। जाट चक्कर पड़ गया तो घर में कोई बीमारी मोटी बढ़ गई। तो क्या बताया, अब खोल के वाड़ा जाटनी बोली देख जाट का रूप, खोल के वाले जाटनी बोले का रूप, एक रूप तो पति देख के गई जाटनी सूखे, एक रूप तो पति देख के गई जाटनी रूप, दोनों में हुई लड़ाई मनवा सतीमान भोड़ो बार बार समझाई मान महासतीमान, शंकर बार बार समझाई मान महासतीमान, मान महासतीमान, ये तुम्हारी महासतीमान। भोड़ो बार बार समझाई मान महासतीमान। बताया खोल किवाड़ जाटनी बोली, अब देख जाट का रूप, एक रूप तो पति देख के गई जाटनी सूख। अब दोनों में हुई लड़ाई, शंकर भगवान में और जाट में लड़ाई शुरू हो गई। वो ऊपर कदे वो नीचे, जाट तो कहे घर में रो और शंकर भगवान कहे घर मेरो कदे जाट नीचे कदे शंकर भगवान ऊपर। जाटनी घेसड़ो काट के लाई रांडिया के चक्कर से। अब घेसड़ा ने उपकार तो लिए पण अब देखो ना, हाँ कौन सा दे कदे तेर लायक न टिक जाए। हाँ दोनों की कोई पहचान को नहीं, एक शकल एक रंग रूप है। जाटनी चक्कर में पड़ गई, जब खड़ी खड़ी देखती रागी तड़मा से एक लड़के मरेगो। एक काम कर गांव में भाग के चाल और दो चार यहाँ का सियाना आदमी बोल के ले जोड़ को फैसलो करे। तो जाटनी गांव की तरफ दौड़ लगा दी। कैसे, अब भगी जाटनी गांव बीच पंचों में जर पुकारी, कई जाटनी गांव बीच पंचों में जाए पुकारी, न्याय करो या न्याय हो गया मैं हूँ किसकी नारी, न्याय करो अन्याय हो गया मैं हूँ किसकी नारी। दो लड़रा घर के माई मन महासतीमान, बोलो बार बार समझाई मान महासतीमान, बार बार समझाई मान महासतीमान। ये मान महासतीमान, ये तुम्हारी महासतीमान, इसको कहते पंचधाई। मान महासतीमान, बोलो बार बार समझाई मान महासतीमान। बताया भगी जाटनी गांव बीच पंचा में जार पुकारी, अजी न्याय करो अन्याय हो गया मैं हूँ किसकी नारी। हे पंच परमेश्वर मेरे दो दो मोटियार, बाबा जैसे कोई मजा की कहवा लागे, बोले तेरे के आटा गी सुसर कमा के ले आऊंगा, एक घरिया रहेगो एक खेत मल जोड़ेगो। बोले हल तो जब जोड़ेगो उनमें से बचेगा। वे तो गुथम गुथा वे रहा। दोनों में लड़ाई हो रही, पूरा गांव इकट्ठो हो गयो। शंकर भगवान हर आदमी को नाम ले लेके बताबो शुरू कर दियो। अरे फलानिया रोजीना मेरे कन खो पी के जावा, तू जाने को न मैं वाई जाट सो असली। जब शंकर भगवान गांव का सब आदमी का नाम ले लेके बताबो शुरू करो, असली जाट का गोड्डा ढीला होगा। बोलवा मेरे सौ गांव में से काट दिया, या गांव में से काट दिया, या पता न कौन आ गयो। जाट बार बार अपनो
पक्ष रखे, लेकिन गांव वाला कोई न माने। बोले यार ये खड़े तेरो भाई ऐसा कैसे हो। अब गांव वाला विचार करे, बोले बाबू रे फैसलो को न हुए, एक काम करो ऐने वही चबूतरा पे ले चलो। तो शंकर भगवान और जाट को चबूतरा पे ले जाते हैं। कैसे? अब सुन के लोग इकट्ठा होगा बुलवाया जो चंदा, सुन के लोग इकट्ठा होगा बुलवाया जो चंदा। एक रूप दो पति देख के पड़गा भारी फंदा, एक रूप दो पति देख के पड़ेगा भारी फंदा। बोले चलो पचहताई मन शक्तिमान भोलो बार बार समझाई मान महाशक्तिमान भोलो, बार बार समझाई मान महाशक्तिमान। ये मान महाशक्तिमान, ये तो मान महाशक्तिमान, इसको कहते पंचधाई मान महाशक्तिमान। बताया सुन के लोग इकट्ठा होगा बुलवाया शो चंदा। शो चंदो नाव को गांव में कोई बूढ़ो आदमी सो पंच वह फैसलो कर दे जो मान्य हो। सो सुन के लोग इकट्ठा होगा बुलवाया शो चंदा, एक रूप दो पति देख के पड़ेगा भारी फंदा। इनको ले चलो पंचहताई, उसी चबूतरा पे ले जाकर बैठा देते हैं। और बाबा शिवचंदा से कहवा लगे बहुत दिन हो गए तुम फैसलो करता, बहुत दिन हो गए तूने फैसलो करता, आज देखांगा फैसलो तेरो। दोनों ने बैठा दिया। शंकर भगवान कहवा लगे रे बुढ़िया रोज ने देखा समय आए गांव को रह बड़ा असली जाट। शिवचंदो बाबू भी देखे बात दोनों की एक शकल से, दोनों की एक शकल है। बाबा शिवचंदा के समझ में नहीं आई बात है। तो बाबा शिवचंदो एक उपाय बतायो। के उपाय करो से? कैसे? भाई कलश एक मंगवा के बोला सुन लो ध्यान लगाई, कलश एक मंगवा कर बोला सुन लो ध्यान लगाई। भाई 3 बार जो घुसे कलश में उसकी है या लुगाई। और 3 बार जो घुसे कलश में उसकी या लुगाई। पंचों ने बात सुनाई मन महाशक्तिमान भोलो, बार बार समझाई मान महाशक्तिमान भोलो, बार बार समझाई मान महाशक्तिमान। बताया कलश एक मंगवा के बोला सुन लो ध्यान लगाई, जो 3 बार घुसे कलश में उसकी है या लुगाई। ऐ गढ़िया में जो 3 बार बढ़ के निकलिया होगा उसी की या लुगाई है। अच्छा। असली जाट ठाक के धोती चाल पड़ो। बोले बा सुख से बस हो या गाँव, या सारा गांव की चाल से मुन गांव मस्काइट बैठी। हाँ। अरे ससुरो न्याय करता नू कहता दोनों की कुश्ती करवाओ, जब भी कि मैं हाथापाई करता दौड़ दाड़ लगवाओ, या नो कहता बा दौड़ करवा लो, जोड़ सु दौड़ मांग निकल जाए गो की लुगाई। जब भी कोशिश करता, अरे गढ़िया में मार तो पंजो में ना बढ़े, पूरा शरीर तो जब बढ़े गो में। बोले बा सुख से बस हो या गाँव। अरे बैठ अभी ना आए तो सुने। शंकर भगवान से कहने लगे भाई या तो बड़े को ना तू बताए गढ़िया में बड़ा गोखना। तो शंकर भगवान कहने लगे पंच लोगों से, अब रे शंकर बोलिया 3 बार क्या 30 बार घुस जाओ। अरे शंकर बोला 3 बार क्या 30 बार घुस जाऊं। ओ मेरा घर और मेरी लुगाई पंचो तुम्हें बताओ। अरे मेरा घर या मेरी लुगाई पंचो तुम्हें समझाऊं। 2 बार घुसा कलश के माई मन महाशक्तिमान भोलो, बार बार समझाई मान महाशक्तिमान भोलो, बार बार समझाई मान महाशक्तिमान। ये मान महाशक्तिमान, ये तो मान महाशक्तिमान, इसको कहते पंचधाई मान महाशक्तिमान भोलो, बार बार समझाई मान महाशक्तिमान।
शंकर बोले 3 बार, अरे मैं तो 30 बार घुस जाऊं। हाँ बोलो बढ़ के दिखा। शंकर भगवान अपनी योग माया से सूक्ष्म रूप बनाते हैं और घड़े में 2 बार घुसे और निकल आए। गांव वाला के फिट जच की बीमारी से जो सड़ा है, बीमारी को रोक काटो नहीं। गांव में कितनी लुगाई लेके भागे गया। हाँ सही बात। बोले बा शर्त से 3 बार बड़ी भाई की, तू 2 बड़ी बड़ी सा। बोले मैं तो 30 बार तक बड़े दिखाऊंगा थाने। बोले 1 बार और बड़े। तो शंकर भगवान 3री बार घड़े में बढ़ते हैं और क्या होता है उनके साथ? क्या? अब 3जी बार गुस्से शिव शंकर ऊपर ढक दिया ढकना। 3 बार घुसे शिव शंकर उसमें ढक दिया ढकना। आज बादिया भूल जाएगो घर और नारी तकना। आज बादिया भूल जाएगो घर और नारी तकना। ये पंचों ने बात सुनाई, मन महाशक्तिमान मोड़ो बार बार समझाई, मान महाशक्तिमान शंकर बार बार समझाई, मान महाशक्तिमान। शंकर भगवान को घड़े के अंदर कैद कर लिया। अब पंच लोग आपस में विचार करवा लगे। बोले घड़िया को के करा? बोले ने छिपारी का नाला दाए भी आओ। अरे बारिश को महीनों नड़ो जोर को आ गयो, माटी कट गई। अरे या घड़ियो थारा बाप के काबू में ना आओ। अरे बड़ी मुश्किल से तब यह घड़िया बड़ियों से कैद करियो से। ऐ को कोई बढ़िया उपाय बताओ। हाँ तो बुलवाए को रामपराली गाड़ी को टिकट बना दो। तो शंकर भगवान को रामपराली गाड़ी को के टिकट बना रिया से कैसे? भाई जल्दी लकड़ी करो इकट्ठी और ये कचिता बनाओ। जल्दी करो इकट्ठी चिता एक बनवाओ। या कलश चिता के नीचे धर के झटपट आगे लगाओ। चिता के नीचे धर के झटपट आगे लगाओ। सुन के पार्वती घबराई, मन महाशक्तिमान भोलो बार बार समझाई। मन महाशक्तिमान भोलो बार बार समझाई, मान महाशक्तिमान। जल्दी लकड़ी करो इकट्ठी और एक चिता बनाओ। या कलश चिता के नीचे धरके के झटपट आगे लगाओ। आग को नाम लियो और पार्वती के जाडो चढ़ गो। रांडिया गांव तेरो कवड़िया तक को चूड़ा बजाड़े शैतेक में के तो पेड़ पे सौंचड़ी बनी बैठी, जट दे पेड़ पर से नीचे आ गई और अपना असली रूप में आके और पंचा का आगे दौड़ लगा दी। हे पंच परमेश्वरो मेरी भी अर्जी सुनो, मेरो भी फैसलो करो। करवा ले फैसलो क्या? अब भगी गौर जा हाथ जोड़ के न्याय मेरा भी कीजो। हाथ जोड़ के भगी गोरिया नाय मेरा भी कीजो। भाई मेरा पति की रक्षा कर लूं कलश दान में दीजो। अरे मेरा पति की रक्षा कर लूं दान में दीजो। के पार्वती मुस्काई, मन महाशक्तिमान भोलो बार बार समझाई, मान महाशक्तिमान गोर बार बार समझाई, मान महाशक्तिमान। बताया भगी गौर जा हाथ जोड़ के न्याय मेरा भी कीजो। अजी मेरा पति की रक्षा कर लू या कलश दान में दीजो। या घड़ियों मुने दान में दे दो, मेरा पति की रक्षा करूंगी। ए बावड़ी पति की रक्षा करागी? हम तो पत्तो बंद कर रहा से पूरो के पति की रक्षा करागी। अभी एक जाटनी लेके भाग रो सो या तेरो भी पत्तो काट ले जाएगो। मैं बहुत बुरी बीमारी बंद कर रही से पत्तो ना भूत से एक जिंद से तू अपने रास्ते लाग कथ जारी जड़े। बोले ना मैं मेरा पति की रक्षा करूंगी। पंच लोगों को दया आ गई रही, यह बीमारी भी पता न कैडे साई से और यह गड़िया में बीमारी जन कैडे साई से शायद से इनको जोड़ो है के साथ है काटो कटवा दो। लेकिन ये बेचारी ने यह घड़ियों तो दे दो, एक उपाय बताओ कदे रास्ता कोई अटैक हो जाए। तो माता पार्वती को पंच लोग उपाय बता रहे क्या? अब घड़े को देना गाढ़ सुंदरी, इसमें आफत भरी। ये
घड़े को देना काके सुंदरी इसमें आफत वारी। अरे आफत नहीं है सुन लो रे पंचो शिव भोलो भंडारी। हाँ आफत नहीं है सुन लो बंदो भोलो भंडारी। मैं तो लेने परीक्षा आई मन महाशक्तिमान भोलो बार बार समझाई मान महाशक्तिमान भोलो बार बार समझाई मान महाशक्तिमान। इस घड़े को देना गाढ़ सुंदरी इसमें आफत भारी। अरे आफत नहीं है सुन लो पंचो तो शिव भोलो भंडारी। मैं तो लेन परीक्षा आई मैं तो थारी परीक्षा ले भाई खातर जिद कर ली। यही चबूतरा का आगे लंबो पड़ के धोख लगाई मेरा दिल में पाप हो गयो। अब देख छोटा सा चबूतरा का आगे 3 लोकनाथ पड़ियो से ये 3 लोकनाथ से भी बड़ा चबूतरा है। सबका एकदम अचंभ हो गया पर शंकर भगवान ने कैद कर रहा उसे। तो घड़े को उगाड़ते हैं और आखिरी में क्या होता है क्या अब प्रकटे भोलेनाथ वहाँ पर पंचों से नो बोले। प्रकट भोलेनाथ हुए पंचों से नू बोले। भाई तुम तो हो खुद पंच परमेश्वर हम है शंकर भोले। तुम तो हो खुद पंच परमेश्वर हम तो शंकर भोले। कविता कल्लू न बढ़ाई मन महाशक्तिमान भोलो बार बार समझाई मान महाशक्तिमान शंकर बार बार समझाई मान महाशक्तिमान। प्रकटे भोलेनाथ वहाँ पर पंचों से नो बोले भाई तुम तो हो खुद पंच परमेश्वर हमें शंकर भोले। पार्वती आगे जिद मत कर लिए जया नाड़ी सा पंच होता तो रामपुराली गाड़ी में बैठा देता। कति बैठा दे। बोली शंकर भगवान की जय हो।